अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। गुस्ल मैयत कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी भी है और अब तकरीबन इख्तिताम पर भी है। तो हम जो है वो आज लेक्चर नंबर 26 पर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम मैयत मर्द और औरत की बख्शिश की दुआ सीखेंगे। अब दुआ के अल्फाज तो वही हैं, लेकिन इसमें औरत और मर्द का किस तरह आ गया उसका मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा फ़ॉर्मूला बताती हूँ। ये मुझे भी मेरी एक बहुत ही प्यारी उस्ताज़ा हैं, उन्होंने समझाया था कि इसी तरह जैसे अनहु और अनहा होता है ना, जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अनहा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अनहु, ठीक है। तो इसी तरह जब हम औरत के लिए लगाते हैं सीगा तो हा का इस्तेमाल होता है, और जब मर्द के लिए इस्तेमाल होता है तो हु होता है। ये कैसे हम करेंगे, ये बात वो बाजी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। देखें, हु जैसे कि जो मर्द है ना, यहाँ से हिसाब लगा लें कि अल्लाहु, मर्द कहते हैं अल्लाहु और औरतें कहती हैं हाय हाय, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस पे शायद हंसी भी आए या वो क्या समझें, लेकिन क्योंकि मुझे ये बात बहुत क्लिक की, उन्होंने कहा, उनको भी किसी ने बताई थी, लेकिन वो कहती हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन है कि जब भी आप किसी सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अनहा का नाम लें तो अनहा कैसे, जैसे हम औरतें कहती हैं ना हाय हाय, तो वो हा से हाय हो गया। और मर्द जैसे अल्लाहु, मतलब वो काल्म होते हैं, क्वाइट होते हैं, तो वो अल्लाहु के साथ आपने इसको टैली कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है मैं समझा पाई हूँ, बहुत सारे लोगों को ये बात याद रहेगी हमेशा। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और अपनी दुआ पर, ठीक है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू व अरहमहू, अल्लाहुम्मा सब्बितहू व आफ़िहू वअफ़ू अन्हु, ठीक है। ये हमने मर्द के लिए पढ़ी। अब हम इसको औरत के लिए कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा, अल्लाहुम्मा सब्बितहा व आफ़िहा वअफ़ू अन्हा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और तवज्जो तलब चीज़ है। जब हमारा कोई करीबी, ज़ाहिर सी बात है, फ़ौत हो जाता है, दूर का भी है करीबी भी है, जब हम किसी डेथ पर जाते हैं करीबी की दफ़ा तो हम बहुत ज़्यादा गम में होते हैं ऑब्वियसली, और जब किसी की डेथ पर जाएं तो बातें वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो ये है कि आप लंबी लंबी दुआएं पढ़ने की बजाय, मैं अपने करीबियों की बात कर रही हूँ, या किसी दूर की भी जगह पर जाएं या किसी अननोन जैसे आप अपने मोहल्ले में या नेबर्स में कहीं पर भी जाएं, तो बजाय बातें छोड़ने के या पूछने के या कहानियाँ वहाँ पर सुनाने के, वहाँ पर आप ये छोटी छोटी चीज़ पढ़ें, जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा, उस पर आफ़ियत फरमा, अल्लाहुम्मा सब्बितहू, उस पर उसको साबित कदम रख। आप इसको छोटा छोटा करके भी पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं कैसे? इतना हिस्सा पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, जब आप ये पढ़ेंगे फ़रिश्ते आमीन करेंगे। वरहमहू, उस पर रहम फरमा, बेशक ये 2 लाइनें पढ़ लें, लफ्ज़ पढ़ लें। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा सब्बितहू, उसको साबित कदम रख, उस पर आफ़ियत फरमा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप छोटा छोटा भी याद कर लें। मैंने पिछले 2-3 लेक्चर्स पहले भी बोला था कि आप या तो इन दुआओं को लिख लें, कहीं याद कर सकते हैं तो कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लें। जब फौतगी पे गए वहाँ पर आप बेशक ऊंचा ऊंचा इनको पढ़ें, तो फरिश्ते भी आमीन करेंगे, और शायद आपको देख के जो औरतें गप्पे मारी होंगी वो भी ऑब्वियसली जो है इसको पढ़ लेंगी, ठीक है। आप इसको प्रिंट करवा के भी, छोटी छोटी दुआएं हैं, आप वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लिए, सदका जारिया के लिए। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें, आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, तो ये मेरी बातें उम्मीद है आपको याद रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।